अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी बीफ मसाला बोटी बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बग़ैर ओवन बग़ैर प्रेशर कुकर के बनेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हाफ़ kg मीट लेना है। बोनलेस मीट होना चाहिए और कोई भी हो सकता है, मटन ले लें या फिर बीफ ले लें, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले डालना है नमक। नमक है जितना आपको टेस्ट पसंद आएगा, आप पसंद है आप उस तरह से डालिए। नमक डालने के बाद है लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने डाली है इसमें 1 टीस्पून, आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी है। हल्दी के बाद आपने क्या करना है, अदरक लहसुन पेस्ट डालना है 2 टीस्पून। अदरक लहसुन पेस्ट के बाद है जी चिली गार्लिक सॉस। ये मुझसे आसानी से नहीं डाल रही थी, थोड़ी सी स्टिकी थी, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस है 1 टीस्पून। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है 1 टीस्पून, बल्कि 1.5 टीस्पून आप डालेंगे। उसके बाद आपने डालना है धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। उसके बाद बहुत मज़ेदार सी जो स्पाइसी बनाएगी हरी मिर्च का पेस्ट, ये डालना है 2 टीस्पून। उसके बाद आपने हरा धनिया है आधी गठरी अच्छे से चॉप करके डालना है। उसके बाद आपने डालना है जी पुदीना। पुदीना आप डालेंगे 5 से 6 पत्ते। डालने से क्या होगा, ये कड़वा हो जाएगा। उसके बाद दही है, दही 1/3 कप आप दही इसमें डालेंगे। दही डालने के बाद आपने क्या करना, इसमें गोश्त गलाने का पाउडर डाल गोश्त गलाने का पाउडर है 1/2 टेबलस्पून। ये आप इसकी जगह पपीता भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा कचरी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से आपके गोश्त को गलाएगा, मैरिनेशन जब तक होगी। टाइम हाफ हो जाएगा इस पाउडर को डालने से। उसके बाद आपने डालना है लेमन जूस। लेमन जूस है जी 4 टेबलस्पून इसमें डलेगा। आप समझ लें कि 4 लेमन है और ये अच्छे तगड़े वाले लेमन है। फ्राइड अनियन है, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे, उनके फ्राई करके बीच में डाल दिया। उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है, ऑयल डालना है 1/2 कप। ये ऑयल जो था ना जिसमें प्याज मैंने फ्राई किए थे, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स आप जितना अच्छा करते हैं ना, उतने ही अच्छे से मसाले अच्छे जो आपका मीट होता है उसमें जज़ब होते हैं। आप हाथ से मिक्स कर लीजिए। हाथ से मिक्स नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, तो आप चम्मच से मिक्स कर लीजिए। मुझे हाथ से मिक्स करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने क्या, अब आपने क्या करना है, 5 से 6 घंटे आपने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे मिनिमम ज़रूर रखिए। 6 घंटे मैरिनेशन की। उसके बाद आपने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, देगची भी ले सकते हैं, और आपने उसको चूल्हे पे चढ़ाना है हल्की आंच पे। और उसके बीच में आपने जो मैरिनेट किया हुआ मीट था वो आपने डाल देना है। अब 6 घंटों में बहुत ज़बरदस्त से इसके अंदर तक मसाले जा चुके हुए होंगे, वो आपने डालना है। जो ऑयल है ना, ये कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, ये मीट के बीच में जो ऑयल था ये वही वाला है। अब आपने इसमें क्या करना है, हरी चटनी आप ले लें, हरी चटनी लेके दही में मिक्स कीजिए और उसको डालिए। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाला। उसके बाद आपने जायफल का फूल छोटा सा आधा फूल आपने वो डाल देना। उसके बाद आपने डालनी है इसमें कलौंजी 1/2 टीस्पून। कलौंजी में शिफा होती है, इसलिए मैं इसको तकरीबन हर खाने में यूज़ करती हूँ। इसके बाद जाएगी जी इसमें राई 1/2 टीस्पून, और उसके बाद जाएगा पानी 2 कप। अगर आपका मीट जल्दी गलता है तो इतना ठीक है, अगर नहीं गलता तो आप ज़्यादा डालें। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके आपने 45 to 50 मिनट्स तक इसको पकाना है। तो इसको हम करते हैं कवर और मिलते हैं आपसे 50 मिनट्स के बाद। तब तक आपका मीट बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा, मज़ीद कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। 45 मिनट्स से 50 मिनट्स के बाद जब गोश्त गल जाएगा तो आपने ढक्कन उठा लेना है। ये देखें जी कितना खूबसूरत गोश्त गल चुका है। अब आपने इसे 5 मिनट्स के लिए भुनाई करनी है ताकि आपका गोश्त अच्छे से और भी ज़्यादा पक जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, कोयले का धुआं देना है, जो आपके इस मसाला बोटी को क्या टेस्ट देगा, बाज़ार का बारबेक्यू टेस्ट देगा। उसके लिए आप ये स्टील की कोली यूज़ कर लें या बाउल जो भी कहते हैं, या फिर आप रोटी का टुकड़ा रख लें। इस तरह से आप देंगे दम, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको ढक देना है हल्की आंच पे। उसके बाद आपने इसको हटाना है। ढक्कन हटाने के बाद आपने इस कोयले को भी हटा लेना है, और ये देखें इतना ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म इतना मज़े का ये तैयार होगा। मसाला बोटी ज़बरदस्त सी तैयार होगी। अब आपने इसे सर्विंग डिश में निकाल लेना है। आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।